हेलो फ्रेंड्स, अगर आप पैनिक अटैक से परेशान हो और इस दर्द से बाहर आना चाहते हो तो ये कंटेंट आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए है। पैनिक अटैक क्या होता है, क्यों आता है और कैसे इससे बाहर निकलना है, इतनी आसान भाषा में बताऊंगा, इतनी आसान भाषा में बताऊंगा जो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज कि भाई पैनिक अटैक क्या होता है, इसे समझो। पैनिक अटैक में मन के भीतर बैठा गहरा डर अचानक से, तेजी से, अनजाने तरीके से भीतर से ही उठता है और हम पर अटैक कर देता है। कुछ समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। पैनिक अटैक में डर की भावना इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि मन को ऐसा लगता है कि अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त कुछ हो जाएगा। मन ऐसा ही हरकत करता है। ध्यान से देखो, ये मन की हरकत है। मन कहता है अभी 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 अभी। ध्यान से देखो, ये मन की हरकत है। ये मन की हरकत सामने ला करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक डर को देखोगे नहीं तब तक इस पैनिक अटैक से निकलोगे कैसे। मन को लगता है कि अभी इसी वक्त कुछ हो ही जाएगा। मन कहता है अभी इसी वक्त, इसी पल, इसी मोमेंट, इसी क्षण मौत आ ही जाएगी। मन को ऐसा लगता है। मन इतना घबरा जाता है, इतना गहरा डर, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे ताकत के साथ ये डर अटैक करता है और होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मन में बैठा एक अनजाना डर है जो आदत बन चुकी है। कुछ नहीं होता क्योंकि सामने कोई खतरा ही नहीं है। और पैनिक अटैक में जो सिम्टम्स आते हैं, जो शरीर में दर्द होते, लक्षण होते, वो भी काफी तेज होते हैं, शार्प होते, धारदार होते हैं। सीने में और पीठ में जकड़न, कमर में और कंधे में खिंचाव जैसा, ये मुझे होता था जब डर बहुत गहरा आता था। पेट में मरोड़ जैसा हो जाता था, ये भी मुझे कभी कभार होता था। यानी मसल्स में टाइटनेस होते थे और दिल का जोर जोर से धड़कना, ये पैनिक अटैक में होता था। और अक्सर होता है, और भी सिम्टम्स आते हैं और बंदा और डर जाता है कि भाई कहीं सच में तो कोई दिक्कत नहीं है, सच में तो कोई दिल में दिक्कत नहीं है, सच में तो कोई बीमारी नहीं है। और बंदा भागता है डॉक्टर के पास, रिपोर्ट निकलवाता है, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, रिपोर्ट में कुछ भी मिलता नहीं है। मैं आपको प्यार से बोलना चाहूंगा कि भाई इस वीडियो को, इस कंटेंट को बीच में मिस मत करना, वरना आगे की बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे। मैं बड़े धीरे धीरे से इन सभी चीजों को आगे कनेक्ट करूंगा। पैनिक अटैक में डर की भावना इतनी तेज होती है कि वो सच्ची लगती है। तो पैनिक अटैक में डर की भावना सच लगती है लेकिन सच होती नहीं, क्योंकि सामने कोई खतरा ही नहीं होता, सामने कोई डेंजर ही नहीं होता। ये सिर्फ मन में बैठा एक गहरा डर है जो आदत बनकर उभर जाता है, एक्टिव हो जाता है और एक मशीन की तरह लगातार चलने लगता है। तो भाई इससे डरने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं, ये मन की एक आदत है जो उभर चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। समझ रहे, बिना किसी डर के, बिना किसी असली डर के, बिना किसी असली खतरे के भी ये डरना शुरू कर दिया, रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। आगे, पैनिक अटैक में जो भी सिम्टम्स आते हैं, बंदे ने रिपोर्ट निकलवाया, नॉर्मल आया, बट फिर भी बोल रहा है कि भाई सिम्टम्स क्यों नहीं जा रहे। सिम्टम्स तो खत्म होना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल है, सिम्टम्स तो खत्म होना चाहिए। फिर रिपोर्ट निकलवाता है, फिर नॉर्मल आता है, सिम्टम्स जाते नहीं है। फिर रिपोर्ट निकलवाता है, फिर नॉर्मल आता है, बार बार रिपोर्ट निकलवाता है, बार बार नॉर्मल आता है, परेशान हो जाता है। लेकिन मन की एक चीज छोड़ती ही नहीं है कि भाई ये सिम्टम्स क्यों नहीं जा रहे हैं, ये पैनिक अटैक क्यों आ रहा है। उसे लगता है कुछ तो दिक्कत है और यही डर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो प्लीज ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूं।
पैनिक अटैक में जो लक्षण आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, जो दर्द होता है वो डरावना लगता है लेकिन खतरनाक नहीं होता, जानलेवा नहीं होता, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे है मन में बैठा गहरा डर। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है, मन में बैठा गहरा डर। ऐसा नहीं है कि भाई दिल में कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, ब्रेन में कहीं कोई ट्यूमर और बीमारी तो नहीं है, पेट में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं इस वजह से तो ये सिम्टम्स नहीं आ रहे। भाई अगर पेट में, अगर दिल में, ब्रेन में, पेट में कोई दिक्कत होती, कोई बीमारी होती तो वो रिपोर्ट में दिखती। क्या आप रिपोर्ट से बड़े हो? वो रिपोर्ट में दिखती। रिपोर्ट नॉर्मल है मतलब आपके बॉडी का हर पार्ट्स नॉर्मल है, हेल्दी है, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये सिम्टम्स क्यों आ रहे भाई? ये मन में बैठा गहरा डर है जो एक्टिव हो चुका है। जैसे आप गुस्से में आते हो, चेहरा लाल हो जाता है, तो ये गुस्से का एक रिएक्शन है, वो गुस्से का रिएक्शन बॉडी पर दिखता है। वैसे ही गहरे डर का रिएक्शन बॉडी पर दिखता है, तो वो डर की वजह से है। जैसे चेहरा लाल होता है उस गुस्से की वजह से, वैसे ही बॉडी में ये जो भी चलता है मन में बैठे गहरे डर की वजह से, जो ये ऑटोमेटिक हो चुका है, लगातार चलता ही जा रहा है। बात को समझो। तो भाई इस लक्षण से, इस सिम्टम से डरने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, मैं डॉक्टर हूं क्या? अरे नहीं भाई, मैंने भी इसे झेला है, महसूस किया है। पैनिक अटैक में हार्ट अटैक नहीं आता, ये हार्ट अटैक जैसा लगता है लेकिन इसके पीछे दिल की बीमारी नहीं होती। एक बार हुआ, आपको सिम्टम्स दिखा, आपने एक बार रिपोर्ट निकलवा लिया, अच्छा है, बहुत अच्छा है, रिपोर्ट निकलवा लिया, जरूरी है, सब कुछ नॉर्मल आ गया, कंफर्म हो गया, दैट्स इट। समझ रहे हैं? फिर भी ये लक्षण आ रहे हैं तो इसके पीछे मन में बैठा गहरा डर है। ध्यान से सुनो, इसके पीछे है मन में बैठा गहरा डर, जो एक आदत बन चुका है। मन को डरते रहने की आदत हो चुकी है, इतनी गंदी लत हो चुकी है, इतनी गंदी आदत हो चुकी है कि भाई सामने कोई असली डर नहीं है, सामने कोई खतरा नहीं है, फिर भी ये डरता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आगे एक मुद्दे की बात ध्यान से सुनो कि भाई पैनिक अटैक के पीछे क्लिनिकल रिसर्च ये कहते हैं, पैनिक अटैक जो 60-70% आता है वो बिना किसी ट्रिगर के, बिना किसी विचार के आ जाता है, अचानक से आ जाता है, बंदे को समझ ही नहीं रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। मैंने तो कुछ सोचा नहीं, कोई विचार किया नहीं, फिर भी ये पैनिक अटैक आ गया। तो 60-70% केस में पैनिक अटैक इसी तरह से अनजाने तरीके से, पीछे के दरवाजे से, ऑटोमेटिक तरीके से आता है, लोगों को परेशान कर देता है। 60-70% में इसके पीछे कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं होते, लेकिन गहराई में एक डर बैठा होता है जो हमें दिखता नहीं, जिससे हम महसूस नहीं कर पाते, जिससे हम जान और समझ नहीं पाते। और दूसरी चीज, बचे हुए जो 30-40% होते हैं जो पैनिक अटैक आता है, उसके पीछे कोई डर, कोई विचार, कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। जैसे अगर आपने सोचा अरे अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा, बस यही विचार आपको पैनिक अटैक ला देगा। पैनिक अटैक आना शुरू, अगर आप ऑलरेडी पैनिक डिसऑर्डर से परेशान हो तो पैनिक अटैक आना शुरू इस विचार की वजह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई अगर वो बाहर गए, भीड़ को देखे तो अचानक से डर पैदा हो जाता है, घबराहट आ जाती है, पैनिक अटैक आ जाता है। तो ये भीड़ एक ट्रिगर पॉइंट है। और कुछ लोगों को कभी कभी गाड़ी में बैठते ही आ जाता है, तो ये सब ट्रिगर पॉइंट है। तो 30-40% इस पैनिक अटैक के पीछे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, और बाकी 60-70% कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं होता, अचानक से आता है, अचानक से आता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के आता है, बिना किसी विचार के आता है, बिना किसी सामने किसी डर से आता है। लेकिन इसके पीछे भी एक मन में बैठा गहरा डर है जो दिखता नहीं है। तो सर अब बताओ कि अगर अचानक से पैनिक अटैक आया तो ऑन दी स्पॉट ऐसा क्या करूं कि मुझे रिलीफ मिले? सबसे पहली चीज कि भाई लंबी लंबी सांस लो। नहीं, सांस लेने से पहले आप क्या करो कि भाई उस वक्त ऑन दी स्पॉट मुझे रुक जाना है, मुझे रुकना है।
मुझे न तो इस अनजाने डर से लड़ना है, न तो इस अनजाने डर से भागना है। प्लीज न तो लड़ो न तो भागो। पूरा का पूरा जो सिम्टम्स पैदा होता है इसी चीज से। या तो हम लड़ते हैं या तो भागते हैं, या तो हम लड़ते हैं या तो भागते हैं। कुछ नहीं करना है, हमको न्यूट्रल न्यूट्रल तटस्थ होकर खड़े रहना है। न तो मैं लड़ने की ओर हूं, न तो मैं भागने की ओर हूं, मैं किसी की ओर नहीं हूं। मुझे झंझट नहीं, एकदम सतर्क रहना है। थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टार्टिंग में धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। जब भी पैनिक अटैक आए तो ऑन द स्पॉट इस अनजाने डर से, इस अज्ञात अननोन फियर से लड़ो ही मत। एकदम शांत रहो, एकदम शांत रहो। लड़ो ही मत, लड़ो ही मत, लड़ो ही मत। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। फिर उसके बाद धीरे 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 गहरी सांस लो। बहुत धीरे से, तेजी से मत लेना, तेजी से नहीं लेना भाई। एकदम धीरे 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 धीरे। तेजी से लोगे तो फिर दिक्कत होगी। एकदम धीरे धीरे गहरी सांस लो। और सांस लेने के बाद दोनों आंखों से ऊर्जा को खींचते हुए, यानी अपने ध्यान को खींचते हुए सामने लेकर के आओ और सामने देखो और मन से पूछो कि भाई मेरे सामने कोई डर है क्या? कोई असली डर है? कोई असली खतरा है क्या? कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, तो भी ये डर क्यों लग रहा है? यानी ये मन में बैठा अनजाना डर है, एक अननोन फियर है। समझ रहे हैं? ये एक मन की आदत हो चुकी है। उस डर को पकड़कर वैसे भी मैं क्या कर लूंगा? मैं तो उसी चीज से बच पाऊंगा जो मेरे सामने है। जो मेरे सामने नहीं है मैं उससे नहीं बच सकता। उस डर को पकड़कर भी नहीं बच सकता, क्योंकि वो डर मेरे सामने नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में लिख लिख के भरो, तो चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। मन इस डर को धीरे धीरे समझने लगेगा। और ध्यान देना कि भाई पैनिक अटैक जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से खत्म भी हो जाता है। ध्यान देना, एंजाइटी धीरे धीरे आता है, धीमा धीमा चलता है और धीरे धीरे आकर के धीमे धीमे ही ठीक होता है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन पैनिक अटैक जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला भी जाता है, तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। आएगा धीरे धीरे, 10 मिनट में, 12 मिनट में पीक पर चढ़ेगा, ऊंचाई पर चढ़ेगा, फिर उसके बाद 20 से 30 मिनट के अंदर धड़ाम से गिर जाएगा, शांत हो जाएगा। जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला जाता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पैनिक अटैक बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, लाइक पैनिक डिसऑर्डर, तो भाई डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर दवा देगा, दवा खाओगे, थोड़ा सा रिलीफ होगा, रिलैक्स होगा। कम से कम पैनिक अटैक जो बार बार हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम होगी। क्योंकि जिस बंदे को बार बार पैनिक अटैक आता है तो वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और डर जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाइए, दवा लीजिए, थोड़ा सा ये जो पैनिक अटैक की फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसे जड़ से खत्म करना है, पूरी तरह से इससे राहत पाना है, तो भाई इसके पीछे बैठा है अनजाना डर, अज्ञात अननोन फियर, जिसके बारे में आपको भी नहीं पता है कि साला वो डर है कौन सा। इस अनजाने डर को अनजाने तरीके से पकड़ कर बैठा है मन। ध्यान से देखिए, पकड़ कर बैठा है, तभी तो ये मसल्स में टाइटनेस होते हैं, सीने में जकड़न होती है। आपके मन ने डर को पकड़ के रखा है सीधा सीधा, इससे आसान कोई बताएगा ही नहीं। आपके मन ने इस डर को पकड़कर बैठा है। लेकिन जैसे ही 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 धीरे 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 आप इस अनजाने डर को देखते हो, समझते हो, देखते हो, समझते हो, कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे ये डर छूटने लगता है, डर कम होने लगता है। फिर मसल्स भी रिलैक्स्ड होने लगते हैं, मसल्स भी रिलैक्स होने लगते हैं, सिम्टम से भी आराम मिलता है। और अगर ये डर को देख देख कर, समझ समझ कर, देख देख कर, समझ समझ कर, बड़ी शांति से खड़े रहकर आपने इसे देखना और समझना शुरू किया, तो धीरे धीरे डर खत्म होगा। डर खत्म होगा तो अल्टीमेटली ये पैनिक अटैक भी खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया। तो सबसे पहली चीज कि अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज आप सपोर्ट करो। समझ रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, कमेंट करो, प्लीज कमेंट करने से शर्माओ मत, कमेंट करो। आप कमेंट करते हो
तो फिर हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आगे नए नए कंटेंट बनाने के लिए। जो बंदा दिल से मेहनत कर रहा है, अच्छी चीज दे रहा है, उसे सपोर्ट करिए। आप सही लोगों को सपोर्ट करते नहीं हो, इसीलिए सही लोग सामने आ नहीं पाते और ढंग से लोगों को सर्विस दे नहीं पाते। समझ रहे हैं? सही लोगों को सपोर्ट करो भाई। और अगला जो मेरा कंटेंट होगा वो होगा, सुबह सुबह उठते ही डर क्यों लगता है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका सलूशन क्या है। इसके ऊपर एक वीडियोस बनाया मैंने, एक और वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियोस में इसे हम और गहराई से समझेंगे। जितनी गहराई से समझेंगे उतनी जल्दी इस चीज से बाहर निकलेंगे। तो सुबह सुबह उठते ही डर क्यों लगता है, इस पर जो मेरा कंटेंट आएगा वो आएगा परसों, यानी गुरुवार को आएगा। प्लीज इंतजार करिएगा। मेरा हर कंटेंट कुछ ना कुछ आपको नया देगा ही देगा। और अगर आप अपनी एंजाइटी डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकलना चाहते हो तो उसके लिए तीसरी आंखों वाला ध्यान करिए। इसके ऊपर मैंने कंटेंट भी बनाया, ये जो एंड स्क्रीन पर दिख रही है इसे देखिए। मेरे जो क्लाइंट है वो कर रहे हैं और यहां से उनको रिलीफ मिल रहा है। कोई भी इस तीसरी आंखों वाले ध्यान के ऊपर बात नहीं कर रहा भाई। इसका एक्सपेरिमेंट करिए और यहां से निकलिए।